गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रंजीत सिंह गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बेलम श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपने जो है ऑनलाइन क्लासेस पहले चल रही थी, बीच में जो है एक बार हमने बंद कर दी थी, तो आज जो है दोबारा अपने ऑनलाइन क्लासेस जो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर अपने टीचिंग सब्जेक्ट जो हैं बीएड के अंदर विज्ञान के 5 जो टीचिंग सब्जेक्ट बनते हैं उसके बारे में आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि 5 जो टीचिंग सब्जेक्ट हैं विज्ञान के, उसमें जनरल साइंस है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, गणित है और बायोलॉजी है। ये जो 5 टीचिंग सब्जेक्ट हैं इनके अंदर बहुत सारे टॉपिक जो है आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं या ये अपने यूँ कह सकते हैं भी कॉमन है, तो उनको अपने अलग अलग ना पढ़ के एक ही जगह पे पढ़ते हैं। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं, लगभग 2-2 यूनिट सभी सब्जेक्ट की ऐसी हैं जो अलग अलग हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट है सभी सब्जेक्ट की, उसमें सब्जेक्ट जो है उसकी डेफिनेशन, उसकी प्रकृति, ठीक है, उसके वैल्यूज मतलब मूल्य क्या है पढ़ाने के, उनके बारे में बताया गया है। तो वो सभी सब्जेक्ट के अलग अलग हैं और बाकी जो है 3 यूनिट लगभग सभी सब्जेक्ट की कॉमन है। तो अपने जो अलग अलग टॉपिक हैं सभी सब्जेक्ट के वो कर रहे हैं। उसके बाद जो कॉमन है तीनों के अंदर सब्जेक्ट के अंदर वो मैटर अपने करेंगे बाद में। तो इसके अंदर अपने जो टीचिंग सब्जेक्ट है ये ध्यान में रखना है आपने, चाहे आप बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर हो चाहे आप बीएड सेकेंड ईयर के अंदर हो। तो जब अपने टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं इनका सिलेबस कॉमन होता है, मतलब सेम रहता है। कहने का मतलब चाहे आप टीचिंग सब्जेक्ट जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो चाहे सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो, उसका जो सिलेबस है वो सेम रहता है, एक जैसा ही होता है। उसका जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है आप फर्स्ट ईयर में पेपर दे रहे हो उसका या सेकेंड ईयर में दे रहे हो। तो सपोज करो किसी बच्चे ने जो केमिस्ट्री है या रसायन विज्ञान है वो फर्स्ट ईयर में लिया है टीचिंग सब्जेक्ट, और कोई दूसरा बच्चा सेकेंड ईयर के अंदर है उसने सेकेंड ईयर में लिया है रसायन विज्ञान टीचिंग सब्जेक्ट, तो दोनों का जो पेपर का सिलेबस है वो कॉमन ही रहेगा, वो मतलब एक जैसे रहेगा। तो इसलिए आपने ये ध्यान रखना है कि जो भी टीचिंग सब्जेक्ट की क्लास लग रही है आपकी वो दोनों क्लासों के लिए समान रूप से योग्य है, क्योंकि कोई भी टीचिंग सब्जेक्ट हो आपका चाहे फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में कॉमन सिलेबस रहता है, ठीक है, हर टीचिंग सब्जेक्ट का। तो अब अपने आज जब पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में, जो टीचिंग सब्जेक्ट का आपका रसायन विज्ञान या पेडागोजी ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं जिसको अपने, तो केमिस्ट्री जो है टीचिंग सब्जेक्ट उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे आज। तो रसायन विज्ञान जो सब्जेक्ट है शिक्षण विषय के रूप में, चाहे आप बीएड प्रथम वर्ष के अंदर लिया हो आपने चाहे बीएड द्वितीय वर्ष के अंदर लिया हो, तो दोनों के लिए समान रूप से योग्य सिलेबस एक जैसे ही है। तो इसके अंदर अपने आज टॉपिक शुरू करेंगे केमिस्ट्री के अंदर। कक्षा बीएड है क्योंकि ये दोनों के लिए योग्य है, बीएड प्रथम वर्ष बीएड द्वितीय वर्ष। विषय रसायन विज्ञान में प्रकरण अपना आज का रसायन प्रयोगशाला, रसायन ये आप कह सकते हैं रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला, ठीक है, जो अपनी लैब होती है विज्ञान की और उसमें भी रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला जो है उसके बारे में अपने आज डिस्कस करना है, ये अपना टॉपिक आज का। तो लेबोरेटरी जो है ये जो साइंस है अपने यूँ कह सकते हैं भी उनके लिए रीढ़ की हड्डी का काम करती है। तो एक तो जो डायग्राम होते हैं मुख्य रूप से जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है, जीव विज्ञान अपने कहते हैं, ठीक है, या सामान्य विज्ञान है, तो उनके अंदर तो जो डायग्राम होते हैं एक तो वो उनके लिए अपने कह सकते हैं उनका हार्ट होते हैं, उस सब्जेक्ट का हार्ट माना जाता है, क्योंकि डायग्राम के बिना वो सब्जेक्ट पूर्ण नहीं होते। ऐसे ही ये जो 5 टीचिंग सब्जेक्ट हैं साइंस के, इनको जो 10th या +2 लेवल तक जब अपने पढ़ाते हैं बच्चों को या बीएससी लेवल में बच्चे पढ़ते हैं तो उनके अंदर लेबोरेटरी का बहुत ही अहम रोल होता है। प्रयोगशाला जो है उसका अहम रोल है, क्योंकि बहुत सारे प्रकरण या बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको प्रयोगात्मक रूप से बच्चों को करवा के ही स्पष्ट किया जा सकता है, या बिना प्रैक्टिकली वो जो टॉपिक है या प्रकरण है बच्चों को अच्छे से समझ में नहीं आ सकते। इसलिए अपने यूँ कह सकते हैं कि विज्ञान जो सब्जेक्ट हैं विज्ञान के या विषय हैं उनमें प्रयोगशाला का बहुत ही अहम रोल होता है और बच्चों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने में
अपनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रयोगशाला जो वो निभाती है। तो अब टीचिंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री जो है रसायन विज्ञान पढ़ना है, तो यहाँ पर अपने रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला की बात करेंगे। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे जीव विज्ञान है तो जीव विज्ञान की प्रयोगशाला होती है, रसायन विज्ञान है तो रसायन विज्ञान की भी प्रयोगशाला होती है, लेबोरेटरी होती है प्रैक्टिकल के लिए। भौतिक विज्ञान है तो भौतिक विज्ञान की भी प्रयोगशाला होती है प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है। सामान्य विज्ञान है तो सामान्य विज्ञान की भी प्रयोगशाला होती है प्रैक्टिकल के लिए। और गणित जो है, गणित की भी प्रयोगशाला होती है प्रैक्टिकल के लिए। कुछ बच्चों को डाउट रहता है, डाउट रहते हैं बच्चे कि गणित की प्रयोगशाला नहीं होती, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो गणित सब्जेक्ट है इसकी भी प्रयोगशाला होती है। तो बहुत सारी चीजें गणित के अंदर भी हैं जिनको अपने प्रैक्टिकली करके बच्चों को दिखा सकते हैं। जैसे गणित के अंदर मैथ किट होती है या गणित किट होती है, इसके अंदर जो सामान होता है, टूल्स होते हैं जो, उनके द्वारा बच्चों को अपने प्रैक्टिकली काम करके भी सिखाते हैं या सिखाया जा सकता है। तो सभी विषयों की प्रयोगशालाएं होती हैं। अब इन सभी विषयों की जो प्रयोगशालाएं हैं उनमें कुछ चीजें तो कॉमन होती है, समान है सभी में। जैसे प्रयोगशाला जो है उसका डिजाइन जो है लगभग मिलता जुलता होता है सभी में। केमिस्ट्री की प्रयोगशाला ले लो, चाहे जीव विज्ञान की ले लो, चाहे भौतिक विज्ञान की ले लो, चाहे आप सामान्य विज्ञान की ले लो, डिजाइन जो है इसका प्रयोगशाला का लगभग सेम होता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, अलग अलग है। जैसे फिजिक्स में अंधकार कक्ष या डार्क रूम की जरूरत पड़ती है, बाकी के अंदर नहीं पड़ती है। तो मतलब जिसका भवन है उसकी जो रूपरेखा है या उसका जो डिजाइन है उसमें बहुत सारी चीजें कॉमन भी होती हैं, कुछ अलग अलग भी होती हैं, ठीक है। तो वो अपने जब इनका सब्जेक्ट का सबका पढ़ेंगे तो वहाँ अपने इनको देख लेंगे कौन सी चीजें कॉमन है, कौन सी अलग अलग है। तो अब अपने आज पढ़ना है रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला के बारे में। तो रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला के अंदर अपने देखेंगे पॉइंट जो अपने डिस्कस करने हैं। इसके अंदर एक रसायन विज्ञान प्रयोगशाला की आवश्यकता, फिर उन्होंने पढ़ा रसायन विज्ञान प्रयोगशाला का महत्व और फिर रसायन विज्ञान प्रयोगशाला का डिजाइन, ठीक है। तो ये जो 3 पॉइंट है अपने पास, पहला है रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला की आवश्यकता, मतलब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। प्रयोगशाला जो है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी या क्यों पड़ती है, बिना प्रयोगशाला के काम क्यों नहीं चल सकता, ठीक है। दूसरा भी अपने इसमें देखना है रसायन विज्ञान प्रयोगशाला का महत्व, बच्चों को इसका लाभ क्या है, इसका महत्व क्या है बच्चों के जीवन में, मतलब प्रयोगशाला के द्वारा बच्चे जब सीखते हैं तो उनको क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या उनमें नई चीजें जो उनका विकास होता है। फिर हमने पढ़ा है रसायन विज्ञान प्रयोगशाला का डिजाइन। डिजाइन का मतलब इसका जो भवन है उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए, उसमें कितने कक्ष होने चाहिए, क्या कुछ उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। फिर जो है इसके अंदर फर्नीचर है ना, किस प्रकार से डिजाइन किया गया हो, पर्दे वगैरह भी इसी में आ जाते हैं, और जो पंखे वगैरह हैं या जो रोशनदान रखे होती हैं प्रकाश के लिए, हवा के लिए, तो ये सारी चीजें जो है डिजाइन के अंदर अपने देखेंगे। और इसमें कुछ चीजें कॉमन भी होंगी सब्जेक्ट में, कुछ अलग अलग भी होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसका पहला जो पॉइंट है रसायन विज्ञान प्रयोगशाला के अंदर, कि रसायन विज्ञान प्रयोगशाला का जो है आवश्यकता क्यों पड़ती है, रसायन विज्ञान प्रयोगशाला की मतलब क्या आवश्यकता है या इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो ये आपको पता है कि रसायन विज्ञान जो सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री जो है, इसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं उनको अपने बिना प्रैक्टिकली बच्चों को नहीं समझा सकते, ठीक है। जैसे अपने मूल्य की बात करें, रेडिकल वगैरह होते हैं, निकालने होते हैं, तो वो बच्चा जो है बिना लैब के उनको जो है परफॉर्म करके नहीं निकाल सकता या उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। उसके लिए बहुत सारे उपकरणों की जरूरत पड़ती है और लैब के अंदर उनको आसानी से बच्चा परफॉर्म करके पहचान उनकी कर सकता है। तो अपने इसकी आवश्यकता देखनी है, कुछ पॉइंट है आवश्यकता के अंदर जो आपको मैं धीरे धीरे करके एक एक करके बताता जाता हूँ, तो आप जो है इसको डिस्कस करते जाना, साथ साथ आपको समझ में आ जाएगा। तो जो आवश्यकता इसकी बढ़ती है उसमें जो पहला पॉइंट अपने देखते हैं, सबसे पहले कि प्रयोगशाला जो है इसके अभाव में अपने कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान का सच्चा ज्ञान बच्चों को नहीं दिया जा सकता। कॉमन सी बात है, रियल जो फैक्ट है, ठीक है ना, वास्तव में क्या तथ्य है या उसके पीछे क्या छुपा हुआ है किसी भी प्रकरण के पीछे, तो उसको अपने सच्चा ज्ञान बच्चों को अगर देना चाहते हैं तो उसके लिए अपने को रसायन विज्ञान प्रयोगशाला की आवश्यकता
पड़ती है। बिना रसायन विज्ञान प्रयोगशाला के अपने बच्चों को रसायन विज्ञान का जो है सच्चा ज्ञान या पूरा ज्ञान अपने नहीं प्रदान कर सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट आप लिख सकते हो कि रसायन विज्ञान का सच्चा और वास्तविक ज्ञान अगर बच्चों को देना चाहते हैं तो वो अपने रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला के द्वारा ही दे सकते हैं। रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला के बिना रसायन विज्ञान का जो सच्चा ज्ञान है वो बच्चों को नहीं दिया जा सकता है, इसलिए रसायन विज्ञान प्रयोगशाला की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा पॉइंट अपने इसमें देखें तो प्रयोगशाला में प्रयोग करने से छात्रों में, जब छात्र प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करने से छात्रों में एक तो सोचने की, है ना, बच्चे सोच विचार करने लगते हैं, प्रैक्टिकल करते समय अपना दिमाग लगाते हैं, बच्चों में सोचने की, विचार करने की, निरीक्षण करने की और निर्णय करने की क्षमता जो है वो विकसित होती है। तो अपने यूँ कह सकते हैं कि बच्चों में सोचने की, विचारने की, चिंतन करने की, तर्क करने की शक्ति का अगर हम विकास करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें प्रयोगशाला की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हुआ भी वास्तविक या सच्चा ज्ञान देने के लिए रसायन विज्ञान का रसायन विज्ञान प्रयोगशाला की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि बच्चे जो हैं उनमें सोचने विचारने की, तर्क चिंतन करने की जो शक्ति है वो उत्पन्न करने के लिए भी रसायन विज्ञान प्रयोगशाला की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये दूसरी आवश्यकता होगी। तीसरा पॉइंट है बालकों में आत्मविश्वास। बच्चों के अंदर आत्मविश्वास या आपने कह सकते हैं भी कॉन्फिडेंस जो है बच्चों का, वो अगर अपने बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आत्मविश्वास हो गया, आत्म अनुशासन हो गया, इस प्रकार की भावनाएं जो है वो जन्म लेती हैं बच्चे के अंदर जब बच्चा प्रयोगशाला के अंदर कार्य करता है। आत्मविश्वास और आत्म अनुशासन दो चीजें हैं, एक आत्मविश्वास है, एक आत्म अनुशासन है। तो दोनों ही चीजें बच्चे के अंदर डेवलप होती हैं, विकसित होती हैं जब बच्चा प्रयोगशाला के अंदर कार्य करता है। अब आत्मविश्वास का मतलब होता है कि कॉन्फिडेंस, या आपने कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब बच्चे के अंदर बच्चे को अपने समय पे विश्वास होने लगता है कि हाँ मैं ये कार्य कर सकता हूँ। ठीक है, बच्चा जब समय को काम करके देखता है या समय हल करता है किसी चीज को तो बच्चे में आत्मविश्वास आता है और वो ये सोचता है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। भविष्य के अंदर उससे मिलता जुलता जो कार्य है अगर बच्चे को दिया जाए तो बच्चा वो भी समय पूर्ण कर सकता है। तो बच्चे के अंदर आत्मविश्वास आने लगता है जब वो प्रयोगशाला के अंदर कार्य करता है। और एक आत्म अनुशासन है, आत्म अनुशासन जो है वो भी बच्चे के अंदर प्रयोगशाला में कार्य करने से ही आता है। जब बच्चा प्रयोगशाला के अंदर कार्य करेगा तो उसमें आत्म अनुशासन की भावना आएगी। आत्म अनुशासन का मतलब समय बच्चा अनुशासन में रहना सीखता है। वैसे तो कक्ष में बच्चे जो है उनको टीचर के द्वारा अनुशासन में रखा जाता है, टीचरों के द्वारा बच्चों को अनुशासन सिखाया जाता है कि कैसे अनुशासन बनाए रखना है, कैसे अनुशासन में रह करके पढ़ाई करनी है। सिर्फ कक्ष में अनुशासन जरूरी नहीं है, कक्ष के बाहर या अपने यूँ कह सकते विद्यालय के बाहर समाज के अंदर घर पे भी बच्चे को अनुशासन में रहना आवश्यक होता है। और बच्चा विद्यालय के बाहर समाज में या घर में भी अनुशासन में रहता है, ये चीज उसको सिखानी जरूरी है कि वो कैसे अनुशासन में रहे। तो जब बच्चा रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला के अंदर कार्य करेगा तो उसमें आत्म अनुशासन की भावना अपने आप विकसित हो जाएगी। तो बच्चे को धीरे धीरे ये समझ आएगी मुझे समय अनुशासन में रहते हुए कैसे कार्य करना है। क्योंकि जब वो साथ वाले बच्चों को कार्य करते हुए देखेगा, बच्चे अपना अपना कार्य करेंगे, बच्चों को जो है कार्य टीचर के द्वारा बांट करके डिवाइड करके दिया जाएगा, तो बच्चा जो है अनुशासन में रहते हुए कार्य करना सीखेगा। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया कि बच्चों में जो है आत्म अनुशासन और आत्मविश्वास की भावना विकसित करने के लिए रसायन विज्ञान प्रयोगशाला की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद अगला है प्रयोगशाला में सामान एक ही स्थान पर रखा रहता है, अत्यधिक समय की बचत रहती है। प्रयोगशाला के अंदर बच्चे कार्य करते हैं, जा करके प्रैक्टिकल करते हैं, तो प्रयोगशाला के अंदर एक जगह पे जो है समान सब्जेक्ट का जो है केमिस्ट्री का जो रसायन है या उपकरण है वो रखे होते हैं, तो समय की बचत होती है। जो है टीचर सभी बच्चों को एक साथ जो है प्रयोग समझा देता है,
एक जगह भी सभी बच्चों को या अपने कह सकते हैं परफॉर्म करके दिखा देते हैं, करके दिखा देते हैं, सभी बच्चे देख लेते हैं। टीचर एक बार का जब करके दिखाता है उसके बाद सभी बच्चे जो है उसको अपने आप कर सकते हैं। इसलिए समय की जो है अपने कह सकते हैं बचत होती है। तो मतलब अगर टीचर कक्षा में बच्चों को कोई चीज़ पढ़ाएगा तो उसको पढ़ाने में, समझाने में, लिखाने में हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे। जब उसी प्रकरण को, उसी टॉपिक को टीचर जो है बच्चों को परफॉर्म करके दिखा देगा प्रयोगशाला के अंदर, फिर बच्चे सारे अपने आप उसको प्रयोगशाला के अंदर हल कर लेंगे। तो इससे जो है समय की बचत होती है। या अपने यूँ कह सकते हैं भी तय समय में सिलेबस पूरा करने में जो प्रयोगशाला है वो टीचर की और बच्चों की सहायता करती है। समय की बचत होती है। जब समय की बचत होगी तय समय में सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो प्रयोगशाला से कार्य करने से समय की बचत होती है। अब अपने यूँ कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला है उसकी आवश्यकता इसलिए भी पड़ती है ताकि तय समय में जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, बच्चों को पूरा करवाया जा सके। क्योंकि प्रयोगशाला में कम समय के अंदर अपने बच्चों को ज़्यादा सिखा सकते हैं। इसके बाद है जी प्रयोगशाला विज्ञान के अध्ययन के लिए वातावरण उत्पन्न करती है। तो विज्ञान का अध्ययन करना हो, साइंस का अध्ययन करना हो, कोई भी सब्जेक्ट है, साइंस में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें से किसी का भी अध्ययन करना हो तो उसके लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए होता है, तो विज्ञान के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए होता है वो वास्तव में प्रयोगशाला के अंदर ही मिलता है। क्योंकि अपने को पता है कि बच्चा जैसे एनवायरनमेंट में रहता है वैसे ही वो जो है अपना बिहेव बना लेता है और वैसा ही वो सीखने लगता है। तो जब बच्चा प्रयोगशाला के अंदर जाता है, प्रयोगशाला के अंदर जो माहौल होता है, जो एनवायरनमेंट है, बच्चे को ऐसा मिलता है कि बच्चा ये महसूस करता है कि वास्तव में मैं साइंस पढ़ रहा हूँ। क्योंकि उसमें उपकरण रखे होते हैं साइंस के, रसायन रखे होते हैं और चार्ट वगैरह लगे होते हैं। तो मतलब पूरा वातावरण साइंटिफिक होता है। ये अपने कह सकते हैं कि विज्ञान से संबंधित वातावरण होता है प्रयोगशाला में। तो बच्चा जब प्रयोगशाला के अंदर जाकर के कुछ सीखता है, करता है, तो वो अपने कह सकते हैं कि विज्ञान को सीखने का जो वातावरण प्रयोगशाला के अंदर बच्चे को अच्छे से मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैज्ञानिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए बच्चे को रसायन विज्ञान प्रयोगशाला की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये पॉइंट अपन लिख सकते हैं कि वैज्ञानिक वातावरण बच्चे को, या अपने कह सकते हैं कि वैज्ञानिक जो माहौल है वो बच्चे को उपलब्ध हो सके, इसके लिए भी रसायन विज्ञान प्रयोगशाला की आवश्यकता जो है बच्चों को या टीचर को पड़ती है। अगला पॉइंट है जिसके बाद प्रयोगशाला के अभाव में उपकरणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में टूट फूट अधिक होती है। अगर रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला नहीं है, रसायन विज्ञान का भवन नहीं है, फिर भी बच्चों को जो है रसायन विज्ञान जब पढ़ाई जाएगी, जो प्रैक्टिकली वर्क है वो तो करके दिखाना ही पड़ेगा टीचर को। तो फिर टीचर जो प्रैक्टिकली वर्क करके दिखाएगा उसमें जो उपकरण यूज होंगे, जो रसायन यूज होंगे, उनको टीचर इधर उधर रखेगा तो उनके टूटने का डर रहता है, उनके खराब होने का भय रहता है। तो अगर रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला है तो टीचर इन उपकरणों को वहाँ पर रख सकता है और आसानी से जो है वो फिर उसका रख रखाव हो सकता है। और फिर उपकरणों की टूट फूट का डर नहीं रहता, रसायनों के खराब होने का डर नहीं रहता और सामान को इधर उधर बार बार ले जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। अगर प्रयोगशाला नहीं है तो सामान को, उपकरणों को बार बार इधर ले जाने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे समय की भी बर्बादी होगी और उपकरण जो है या जो केमिकल है वो भी खराब हो सकते हैं। इसलिए अपन यूँ कह सकते हैं भी रसायन विज्ञान के उपकरणों को और सामग्री को जो है बार बार इधर उधर ना ले जाना पड़े, यथास्थान पर वो सही प्रकार से पड़े रहें, इसके लिए भी रसायन विज्ञान प्रयोगशाला की आवश्यकता जो है टीचर को और बच्चों को दोनों को पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा अपनी आवश्यकता में जो है और बात करें तो बच्चों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब बच्चों में विज्ञान के तरीके से पढ़ने का जो है विचार है, या कोई भी बच्चे जो है टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको वैज्ञानिक तरीके से समझें, या कोई टॉपिक हल कर रहे हैं, कोई सवाल हल कर रहे हैं तो वैज्ञानिक तरीके से, क्योंकि एक वैज्ञानिक विधि होती है। आपने पढ़ा होगा वैज्ञानिक विधि मतलब वैज्ञानिक तरीके से तथ्यों को हल करना, या कोई समस्या उसकी पहचान करना, उसकी परिकल्पना बनाना, उसको हल करना, आंकड़े निकालना, रिजल्ट निकालना। मतलब कोई भी टॉपिक है, ठीक है, या कोई भी कार्य है टीचर ने विज्ञान से संबंधित बच्चों को दे दिए,
तो बच्चा या बच्चे जब उनको समय हल करते हैं तो समय हल करने में वैज्ञानिक विधि अपनाते हैं। तो वैज्ञानिक विधि से जब बच्चे किसी टॉपिक को, किसी समस्या को हल करते हैं तो उनमें वैज्ञानिक अभिवृत्ति या वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। और जब प्रयोगशाला के अंदर बच्चे कार्य करते हैं तो प्रयोगशाला में कार्य करते समय भी बच्चों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य करने की क्षमता आती है, या आप यूज कह सकते हैं कि बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। ठीक है, तो ये प्रयोगशाला की आवश्यकता में इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बच्चों में, ये आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा होता है। तो आप लिखोगे, एक तो बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए वैज्ञानिक विधि से कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है, या आवश्यकता पड़ती है कार्य करवाने की, वैज्ञानिक विधि से टीचर बच्चों से कार्य करवाए। और दूसरा जो है प्रयोगशाला, विज्ञान की प्रयोगशाला के अंदर बच्चों से अधिक कार्य करवाया जाना चाहिए, ताकि बच्चों में वैज्ञानिक तरीके से कार्य करने की क्षमता आए और उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो। इसके अलावा अपने और यूँ बता सकते हैं कि सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी होती है जो, उसको भी अपने रसायन विज्ञान प्रयोगशाला के द्वारा बच्चों में उत्पन्न कर सकते हैं। तो जो सृजनात्मकता का विकास है वो जब बच्चा प्रयोगशाला के अंदर, रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयोग करता है, कार्य करता है, तो उसमें जो है क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता का विकास होता है, क्योंकि बच्चों को जो प्रैक्टिकल करने के लिए कार्य दिया जाएगा तो सभी बच्चे अलग अलग तरीके से कार्य करेंगे। सभी बच्चों का कार्य करने का जो तरीका है या वे है जो काम करने का वो अलग अलग होगा, तो इससे बच्चों में सृजनात्मकता का भी विकास होता है। तो प्रयोगशाला जो है अपने यूँ कह सकते हैं कि बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करने के लिए भी रसायन विज्ञान प्रयोगशाला की आवश्यकता पड़ती है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए रसायन विज्ञान प्रयोगशाला की आवश्यकता के अंदर। तो इनको आपने अच्छे से देख लेना है। ठीक है, तो अभी वीडियो ज्यादा बढ़िया रहेगी, ये दो पॉइंट अपने कल डिस्कस करेंगे, ये नीचे वाले कि रसायन विज्ञान प्रयोगशाला का महत्व क्या है, प्रयोगशाला का डिजाइन कैसे होता है। इसके अलावा और भी पॉइंट आएंगे इसके अंदर कि रसायन विज्ञान प्रयोगशाला के अंदर जो सामग्री होती है ना, आवश्यक सामग्री कौन कौन सी होती है, मतलब रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में कौन कौन सी सामग्री होनी चाहिए, फर्नीचर कैसा होना चाहिए, केमिकल रसायन कौन कौन सी होते हैं। फिर रसायन विज्ञान प्रयोगशाला जो है इसके अंदर अपने यूँ कह सकते हैं सुरक्षा, किस प्रकार की सुरक्षा या सावधानियां रखने की आवश्यकता होती है, बच्चों को किस प्रकार की सावधानियां रखने के लिए सचेत किया जाना चाहिए रसायन विज्ञान में कार्य करते समय, ताकि उनको किसी प्रकार की जो दुर्घटनाएं होने से पहले बचाया जा सके। ठीक है, प्रयोगशाला के अंदर सुरक्षा कैसे की जानी है। और इसके अलावा जो है प्रयोगशाला में जो उपकरण है या प्रयोगशाला में अभिलेख का संधारण, मतलब प्रयोगशाला में जो भी सामान पड़ा है उसका रिकॉर्ड कैसे रखना है, उसका अभिलेख कैसे रखना है, तो ये सारी चीजें अपने कल डिस्कस करेंगे। तो आज अपने ये पॉइंट पूरा हो गया है कि रसायन विज्ञान प्रयोगशाला की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसको आप